हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ह्यूमन ब्रेन की। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, होता कैसे है, कैसे एमसीक्यूज आ रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो बायोलॉजी का टॉपिक है। और इसमें जो मैं जिस हिसाब से समझाऊंगा, आई होप आप उसको इजीली कैप्चर कर पाओ। अगर आप पहली बार मेरी चैनल पे आए हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन ब्रेन और उसके पार्ट्स और ये कैसे कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम हमारे मेनली, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, दो तरह का होता है। एक होता है हमारा सी एन एस। फर्स्ट इज़ आवर सी एन एस एंड सेकंड इज़ आवर सी पी एन एस, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। देखो, जो सेंटर में है, ये लेके यहाँ तक का जो सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट आता है हमारा ब्रेन। ये आ गया हमारा ब्रेन। और जो सेंटर में, इस ब्रेन के नीचे एक लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों को मिला के बनता है हमारा, ब्रेन और स्पाइनल कोड को बना के क्या बनता है मेरा, सी एन एस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है मेरा ये। उसके साथ साथ जितनी भी आपको नसें दिख रही हैं स्पाइनल कोड से जो बाहर निकल रही हैं, या फिर क्रेनियल कैविटी से जो नसें बाहर दिख रही हैं, जो सेंटर में ना होके इधर उधर जा रही हैं, पेरीफ्री जा रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं, तो उसको बोलते हैं हम पीएनएस। ये लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, पीएनएस। तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, गैंग्लियन और नर्व्स। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये आ गया मेरा पीएनएस। ठीक है। तो अब पॉइंट क्या है, स्पाइनल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो तरह का है, दो पार्ट्स है सॉरी उसके अंदर। एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कोड। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन कौन करता है, ब्रेन की प्रोटेक्शन कौन करता है, ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है हमारा क्रेनियम। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्रेनियम जो खोपड़ी है हमारी, वो ब्रेन को प्रोटेक्शन करती है। और जो पीछे हमारी जो स्पाइनल कोड है, उसको कौन, स्पाइनल कोड एस सी मतलब स्पाइनल कोड को कौन प्रोटेक्ट करती है, वर्टिब्रे। वर्टिब्रे मतलब रीढ़ की हड्डी, मतलब ये ऐसे होते हैं देखने में कुछ ऐसे, ऐसे मतलब थोड़ा सा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे ऐसे फिट होता है, उसके बीच में एक वो जाती है स्पाइनल कोड। तो ये है क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, भी आगे दो तरह का होता है। फर्स्ट जो क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व वो नसें हैं जो कहाँ से निकल रही हैं, ब्रेन से निकल रही हैं। और दूसरी होती हैं हमारी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व कहाँ से निकलती है, अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड से निकलती है। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के बन गया पीएनएस। उसके बाद है ब्रेन की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन। मतलब मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिला के हमारा ब्रेन बनता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे ब्रेन के सेल जो न्यूरॉन्स हैं, उनके अंदर रीजनरेशन पावर नहीं होती। रीजनरेशन पावर बहुत ही रेयर होती है, बहुत लेस होती है। ये आप 100% याद रखोगे। ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रेन को। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है जो ब्रेन को प्रोटेक्शन करती हैं, उन लेयर्स का नाम बताएंगे। और जो मैं इस वीडियो में समझा रहा हूँ, मैं आपको बना के दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आए। थ्योरेटिकल नहीं समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले क्या है, हमारा जो सीएनएस है वो दो चीज़ों से बना है। फर्स्ट बना है आपका ब्रेन, दूसरा बना है स्पाइनल कोड से। ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन करता क्या है, कंट्रोल कर रहा है हमारे। और स्पाइनल कोड क्या कर रही है, कंट्रोल करती है हमारी बॉडी को, कोऑर्डिनेट करती हैं, मतलब आपस में सबको मिला के रखती हैं और प्रोसेस करती हैं। प्रोसेस का मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस, मतलब कौन सी इन्फॉर्मेशन लेके जानी है, कौन सी लेके आनी है, उन सबकी बात कर रहा है। उसके बाद हम इसको कंसिडर कर रहे हैं एज अ ब्रेन। और इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ये चीज़ है, यह है मेरी खोपड़ी। खोपड़ी किससे बनी है, बोन से। तो इनके बीच में यहाँ पे तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, उनको बात कर रहे हैं। तो उन तीनों लेयर्स को, तीन लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और इन तीनों लेयर को इकट्ठा किया जाए तो उसको मैग्नीज बोला जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो प्रोटेक्टिव लेयर किसके बीच में है, ये स्कल और ब्रेन के बीच में होती है, जिसको मैग्नीज बोला जाता है। ये तीन होती है। फर्स्ट होती है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर जो फर्स्ट है, जो ड्यूरा मैटर है, वो सबसे टफ है। मतलब ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आप ऐसे लगा लो, यहाँ पे हेयर्स होते हैं, है ना, हमारे बाल होते हैं ना ऐसे, ये वाले ऐसे ऐसे कुछ निकले होते हैं। तो जो बाल हैं यहाँ पे होते हैं, ड्यूरा मैटर सबसे टफ है। और जो ब्रेन के साथ यहाँ पे बड़ा, ब्रेन तो बड़ा सॉफ्ट है, यहाँ पे जो पाई जाती है वो है पाया मैटर। और जो बीच वाली लेयर है उसको बोलते हैं हम आर्केनोइड मैटर। तो आपने ध्यान रखना है, तीन लेयर्स हैं, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड आर्केनोइड्स। और दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड मैग्नीज। अब बात करते हैं हम पार्ट्स की। ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं बेसिकली। सबसे पहला है हमारा फोरब्रेन।
दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसके तीन पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस। और जो हाइंड ब्रेन है उसके तीन हैं, उसकी भी तीन हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। इनको एक एक करके पढ़ेंगे अभी अभी हम। और हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन। उसके साथ साथ आप बताओगे कि जो ब्रेन की जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म है। और जो कि मैंने हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जो हार्ट है वो कहाँ से बनता है, वो मीजोडर्म से बनता है। उसके साथ साथ आप ये भी बताओगे कि 1300 से 1400 ग्राम जो है उसका वजन है, वो जो सॉरी ब्रेन का। उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी का 2% हिस्से को कवर करता है, मतलब 2% हिस्सा लेता है। उसके बाद 20% ऑक्सीजन के खा लेता है हमारे बॉडी में। अगर हमारे बॉडी में 100% ऑक्सीजन है तो ब्रेन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। 2% किसका है, हमारे बॉडी वेट का। एक ये चीज़ ध्यान रखोगे आप। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम फोर ब्रेन से। इनके तीनों पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। मैं जो नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ाऊँगा ताकि आपको बहुत इजीली ध्यान रहे कि कौन कौन से ब्रेन कौन कौन से पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ब्रेन के तीनों पार्ट्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको जो डायग्राम दिखा रहा हूँ वो है ब्रेन का। तो सबसे पहले एक इंसान ऐसे खड़ा है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे समथिंग ब्रेन ऐसे है। और ऐसे करके उसका गला है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये वाला पोर्शन नीचे क्या है, स्पाइनल कोड। तो मैंने क्या शो किया है आपको, यहाँ पे ये तो है गला उसका इंसान का, वो देख इस साइड रहा है, यहाँ पे देख रहा है वो। तो ये वाला पार्ट क्या बन गया उसका, ये वाला बन गया उसका स्पाइनल कोड। ठीक है। स्पाइनल कोड के ऊपर एक डंडा और बना दो आप ऐसे करके, इसको बोल लेंगे, इसको क्या बोला मैंने, मेडुला ओलंगेटा। उसके ऊपर एक डब्बा और लगा दो जिसको आप क्या बोलोगे, पोन्स। और उसके ऊपर एक डब्बा और लगा दो जिसको आपने क्या बोला, मिड ब्रेन, है ना। तो ये इंसान इस साइड देख रहा है, इसका जो फेस है मैं बना देता हूँ फेस, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये है आपका जो मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन तीनों लाइन में लग गए हैं, और इन तीनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको क्या बोलोगे आप, ब्रेन स्टेम। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम क्या है, मतलब ये तीन डब्बे हैं एक ही लाइन में लग गई हैं सारे के सारे। ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, जो कि मेडुला, अब क्वेश्चन क्या आता है देखो, हाँ मैंने क्या पढ़ाया था ऊपर जो सबसे लास्ट वाला, आपके ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर तीन होते हैं लोग, कौन सा, मेडुला ओलंगेटा, एक होता है पोन्स, और एक होता है आपका सेरिबेलम। ये भी मैं कराऊंगा सेरिबेलम है क्या, ठीक है। मिड ब्रेन को कोई पार्ट नहीं होता। तो ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दो पार्ट जब मिल गए हैं आपस में तो वो क्या बना रहे हैं, ब्रेन स्टेम बना रहे हैं। अब क्या है, पोन्स और जो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है उसके पीछे एक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हो फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल। अब हमारा ब्रेन है कॉम्पैक्ट होता नहीं, उसमें ऐसे ऐसे चार पॉइंट होते हैं। चार पॉइंट का नाम क्या है, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। तो अगर आपसे पूछ लिया गया फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे है तो आप बोलोगे कि जो पोन्स वाला हिस्सा है और जो मेडुला ऑब्लांगेटा वाला जो हिस्सा है उसकी बैक साइड में आपका क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ब्रेन में ब्लड नहीं होता, उसमें एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है सेरिबोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब जो चोंच होती है इसकी, किसकी बात कर रहा हूँ, फोर्थ वेंट्रिकल के बाहर दो स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, जिसका नाम होता है सेरिबेलम। ये समझ आया कॉन्सेप्ट अभी तक, मतलब मैंने तीनों पार्ट्स को, दो पार्ट्स को कवर कर दिया है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ पे है, सबसे ऊपर वाला पार्ट। फिर मेड आपका पोन्स आ गया, फिर मेडुला ऑब्लांगेटा आ गया, इन तीनों को इकट्ठा करके क्या बन जाएगा, ब्रेन स्टेम। इसी के जस्ट पीछे यहाँ पर पोन्स और जो आपका आपका ये है पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, यहाँ पे आएगा फोर्थ वेंट्रिकल। इसी की चोंच पर यहाँ पर पाया जाएगा आपका सेरिबेलम। तो आपके मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन डन हो गए। इसके बाद मैं आपको कराता हूँ फोर ब्रेन, फिर मैं सबको जोड़ूंगा ताकि आपको इजीली समझ आए। तो हमने पिछली वीडियो में हमने चेक किया है कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो मैंने पिछली वीडियो में, और ये इंसान इस साइड दिख रहा है, इस एक जैक की तरफ दिख रहा है। तो हमने पिछले में क्या किया था, ये क्या है, स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड से ऊपर एक डंडा होता है जिसको मेडुला ऑब्लांगेटा बोलते हैं। यहाँ पे आपका पोन्स होता है, पोन्स, और उसके पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन होता है।
तो अगर तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका ब्रेन स्टेम। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और यहाँ पे पोन्स और यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में एक चोंच, एक पोंड भरा होता है जिसको थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं। थर्ड वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड होता है। और यहाँ पर दो स्ट्रक्चर और निकल आते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप सेरिबैलम बोलते हो, दो स्ट्रक्चर। तो मतलब क्या है कि तीनों पार्ट्स हो गए आपके हाइंड ब्रेन के। हाइंड ब्रेन में तीनों पार्ट्स हो गए, सेरिबैलम भी हो गया, पोन्स भी हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, और मिड ब्रेन भी हो गया। तो हमारे पास क्या बचता है अब, सिर्फ हमारे पास बचता है फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन के अंदर आपने तीन पार्ट्स जो हमने डिस्कस करने हैं वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट हैं। चलिए जी। तो जो मिड ब्रेन है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, उस स्ट्रक्चर का नाम है थर्ड वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे था, अब आ गया थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के जो पीछे, अब थर्ड वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, सीएसएफ होता है, सेरिबोस्पाइनल फ्लूइड होता है। अब थर्ड वेंट्रिकल के बैक साइड में एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। समझ आया? थर्ड वेंट्रिकल के बैक साइड में एक ग्लैंड होता है जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं या फिर थर्ड आई बोलते हैं। ठीक है, जब आप आगे की तरफ चलोगे इस तरफ, यहाँ पे दो ग्लैंड और लगे हुए हैं साइडों में। ठीक है, यहाँ पे साइड में किसके, थर्ड वेंट्रिकल के जो साइड में दो ग्लैंड लगे हुए हैं जिनको बोलते हैं थैलमस। इसका मतलब हमारे पास थैलमस कितने हैं, दो। और जब आप और आगे जाओगे तो थैलमस के जस्ट नीचे यहाँ बेस पे दोनों तरफ से ऐसे जो कवर कर रहा है उसको, इसको बोलते हैं हम हाइपोथैलमस। ठीक है, और हमें पता है हाइपोथैलमस के जस्ट नीचे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है हमारा, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि ये क्या करती है, मैक्सिमम जो हार्मोन्स है वो ये बनाती है। तो हाइपोथैलेमस क्या है, इस मास्टर ग्लैंड के भी मास्टर है, तो ये क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो हमने क्या पढ़ा है, ये फोर ब्रेन का पार्ट चल रहा है। फोर ब्रेन तीन तीन चीज़ों से बने हैं। फोर कौन कौन सी से, पीनियल ग्लैंड हो गया हमारा, मतलब मैं यहाँ पे जो थर्ड वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन आता है आपके पास, डाइसेफलोन क्या होता है, डाइसेफलोन। तो आप बोलोगे जब आपका पीनियल ग्लैंड मिल जाता है, हमें थैलमस भी मिल गए, थैलमस कितने हैं, दो, और जो हाइपोथैलमस जो हमारे नीचे बेस पे है वो तीनों, तीनों ग्लैंड जब मिल जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं डाइसेफलोन। तो मुझको लगता है कि आपको समझ आएगा, एक बार और मैं करा देता हूँ आपको। तो सबसे नीचे गला है जो जिसमें से स्पाइनल कोड जा रही है ऐसे करके, उसके ऊपर मेडुला ओब्लोंगेटा और पोन्स होते हैं। मेडुला ओब्लोंगेटा पोन्स के जस्ट यहाँ पर नीचे एक एक पॉन्ड होता है जिसका नाम क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल। उसके अंदर सेरिबोस्पाइनल फ्लूइड होता है। उसके जस्ट यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका सेरिबैलम होता है। उसके जस्ट ऊपर ये हो गया आपका हाइंड ब्रेन खत्म। हाइंड ब्रेन से ऊपर आएंगे हम मिड ब्रेन। मिड ब्रेन आ गया, एक ही पार्ट होता है मिड ब्रेन का। और मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन के दोनों पार्ट्स को मिला देते तो ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब आप बात कर रहे हो फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन कहाँ होता है, मिड ब्रेन की रूफ मतलब छत पे होता है। इसके अंदर ये क्या है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के हम बैक साइड में एक ग्लैंड देखते हैं, इसका नाम पीनियल ग्लैंड है। अगर साइड में दो होते हैं जिसका नाम है थैलमस, और नीचे सबसे बेस में जो होता है वो हाइपोथैलमस। तीनों को मिला दिया जाए तो डाइसेफ्लोन बन जाता है। और पिट्यूटरी जो हाइपोथैलमस है उसके जो नीचे जो एक लटका हुआ स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। एक बार और मैं उसको करा देता हूँ। तो अब हम सारी चीज़ों को कोरिलेट कर लेते हैं, सबको निष्कर्ष निकालते हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड से ऊपर एक पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा। उससे जस्ट ऊपर होता है आपका एक्सोन। एक्सोन के जस्ट ऊपर होता है आपका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था यहाँ पे कुछ समवट यहाँ पर होता है आपका, ये होता है क्या होता है, ये फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल जिसके अंदर क्या भरा होता है, सीएसएफ भरा होता है। उसके साथ साथ यहीं पे एक चोंच होती है, यहाँ पर कुछ लगा होता है, दो होते हैं ये, इसको बोलते हैं सेरिबैलम। ठीक है, सेरिबैलम। ठीक है, तो हमारे मेरे पास दोनों चीज़ें क्लियर होगी। हाइंड ब्रेन के तीनों पार्ट हो गए, कौन कौन से, मेरे पास हो गया पोन्स। ठीक है, पोन्स सॉरी, पोन्स, पोन्स हो गया मेरे पास, मेडुला ओब्लोंगेटा भी हो गया और सेरिबैलम भी हो गया। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर आओगे यहाँ पर समवेयर, यहाँ पर होता है आपका फोर ब्रेन। और ये इसके जस्ट पीछे होता है यहाँ पे आपका थर्ड वेंट्रिकल। यहाँ पर दो पैचेस में होता है आपका थैलमस। थैलमस के जस्ट नीचे यहाँ पर
यहाँ प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है पिट्यूटरी। तो इसके ऊपर जस्ट यहाँ पर होएगा हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? फर्स्ट सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम भी हो गया मेरे पास। अब देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई, जैसे कॉकरोच बैठ के किसी के हाथ पे, इन्फॉर्मेशन आएगी विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व। ठीक है, सेंसरी नर्व होती हैं, स्किन के नीचे होती हैं बिल्कुल। सेंसरी नर्व जाएंगी स्पाइनल कोड के पास। ठीक है, स्पाइनल कोड के पास जाएंगी कैसे? बाय द स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कोड क्या करेगी? ऊपर लेके जाएगी इन्फॉर्मेशन को यहाँ मेडुला ऑब्लंगेटा में, मेडुला ऑब्लंगेटा से होती हुई पोन्स में, पोन्स से होती हुई मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन के बाद वो एंड करेगी अपना कहाँ पे? थैलमस में। थैलमस को बोलते हैं, इसीलिए थैलमस को क्या बोलते हैं? रिले सेंटर। ठीक है, मतलब थैलमस अब डिसाइड करेगा सेरिब्रम के किस पार्ट में मेरे को इन्फॉर्मेशन भेजनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे ये ऐसे सेरिब्रम लगा हुआ है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये सेंसरी है। ये वाली एग्जाम्पल लगा लेते हैं हम, ये लर्निंग है, याद करने वाली चीज़ें यहाँ पे जाती हैं। तो अब ये डिसाइड करेगी ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी। जैसे सेंसरी वाली है तो यहाँ पे जाएगी, है ना, तो यहाँ पे एक्सोन लगा होगा। तो अब जितने भी जो आप पढ़ रहे हो, है ना, सेल बॉडी पढ़ते हो एक्सोन की, तो जो सेरिब्रम का ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर का पार्ट, इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। और जो नीचे एक्सोन वाली बॉडी आ रही है थैलमस तक, इसको बोलते हैं हम वाइट मैटर। ठीक है, वाइट मैटर। एक चीज समझ आई। और उससे ही जैसे अब वापस आई, वापस कौन लेगा? इन्फॉर्मेशन कौन लेके जाता है? सेंसरी नर्व लेके जाती है, और वापस कौन लेके आएगा? मोटर नर्व। ठीक है, तो वहीं से मोटर नर्व क्या करेगी? वापस लेके आएगी, और वही जिस रास्ते से वो आई उसी रास्ते से वापस जाएगी, और आपका जो रिफ्लेक्स है, आपका सेंट्रल जो रिफ्लेक्स है वो ख़त्म हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी हमारी? स्पाइनल कोड से, स्पाइनल नर्व के थ्रू। स्पाइनल कोड से कहाँ जाएगी? मेडुला ऑब्लंगेटा पे, देन पोन्स पे जाएगी, देन मिड ब्रेन पे, और वो ख़त्म हो जाती है थैलमस पे। थैलमस डिसाइड करेगा अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी या कहाँ पे नहीं जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो लास्ट में हम बात करते हैं फंक्शंस की। हमारे फंक्शंस कौन, किसका क्या काम है, ये बात करेंगे हम, फंक्शंस ऑफ ब्रेन। और हम इसमें बात करेंगे सभी पार्ट्स की, तो थोड़ा थोड़ा मैं ये दोबारा दे रहा हूँ। ये जो है ये गला है इंसान का, तो ये है मेरी स्पाइनल कोड। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर है मेडुला और ओलंगेटा, उसके जस्ट ऊपर है पोन्स, उसके जस्ट ऊपर है मिड ब्रेन। ठीक है, और मिड ब्रेन के जस्ट यहाँ पे है आपका थर्ड वेंट्रिकल, और उसके थर्ड वेंट्रिकल के पीछे ये क्या है? आपका थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? CSF होता है। और यहाँ पे समवेयर पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा के जस्ट पीछे यहाँ पे होता है हमारा सेरिबैलम। ये भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे दोनों हो गए, मेरा हाइंड ब्रेन भी हो गया, मिड ब्रेन भी हो गया। यहाँ पे ये है पीनियल ग्लैंड, यहाँ पर होते हैं 2, ये हैं थैलमस। थैलमस के जिस यहाँ बेस में, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पर होता है हाइपोथैलमस, और हाइपोथैलमस के जस्ट नीचे यहाँ पर होता है पिट्यूटरी। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होता है मेनली हमारा ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सेरिब्रम की बात करते हैं। सेरिब्रम का काम क्या है? पहला पॉइंट, सबसे बड़ा है, फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट इन द सेंस लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या करता है? ये हमारी इंटेलिजेंस, कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, और हमारे IQ लेवल जो है उसको देखता है। उसके बाद साथ साथ ये मेमोरी के लिए भी है, मेमोरी के लिए, और एक कॉन्शियसनेस कि हम मतलब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
जो सेरिब्रम होता है ये ऐसा होता है कुछ समवेयर ऐसा, दो पार्ट्स में होता है, एक लेफ्ट और एक राइट, और ये आपस में जुड़ा होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉर्पस, मतलब कॉर्पस कोलाजम, कोलाजम, ठीक है, उन दोनों से आपस में जुड़ा होता है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये वाली जो यहाँ पे न्यूरॉन्स ऐसे लगे होते हैं, न्यूरॉन का डायग्राम ऐसा होता है ना कुछ, अगर आपने पढ़ा हो देखा होगा, तो ये क्या होती है सेल बॉडी, और ये क्या होता है एक्सोन, ठीक है। तो यहाँ पे सारे न्यूरॉन लगे होते हैं लाइनों में, तो इसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो ग्रे कलर होता है, और बीच में कैसा होता है यहाँ पे वाइट कलर होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ थैलमस की। थैलमस कौन सा, जो डिसाइड, यहाँ पे मैसेज ऐसे आता है थैलमस के पास, क्योंकि थैलमस क्या है रिले सेंटर, फिर वो डिसाइड करेगा कहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है, जहाँ मर्जी वो कहे। तो थैलमस क्या है, थैलमस को आप बोलोगे कि ये रिले सेंटर है, रिले सेंटर है हमारी बॉडी का, ये डिसाइड करेगा करना क्या है, ठीक है। और इसको कौन कवर कर रहा है, इसको कवर कौन कर रहा है ऊपर से, सेरिब्रम क्या करता है, इसको रैप कर रहा है, ठीक है, कवर कर रहा है इसको, ठीक है। करता क्या है ये हमारी ये कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट किस में, यहाँ जो मैसेज लेके आ रही है ऊपर तक उसको क्या बोलते हैं, सेंसरी, और जो मैसेज नीचे लेके जाएगी तो वो कौन है, मोटर। मतलब जो मैसेज लेके आती है उसको सेंसरी बोलते हैं, और जो मैसेज देगी वो मोटर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या और क्या करेगा ये हमारा टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के साथ साथ कोई हमें टच कर रहा है, इन अप्रोप्रिएट टच जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, कोई, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करेगा। टेम्परेचर हमारा हमारा टच और प्रेशर को देखता है, तो इसको ऐसे याद कर लो TTP, मतलब कोई हम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कितना कम करना है, कितना ज़्यादा, कौन टच कर रहा है वो हमें पता चल जाता है, प्रेशर वगैरह को सबको झेलता है। उसके बाद कौन सा पार्ट आ गया, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे है, कहाँ पे है ये, बेस किसके, बेस ऑफ किसके, थैलमस के, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये बहुत बार पूछा होता है, बहुत बार। हाइपोथैलेमस है मतलब क्यों, क्योंकि ये पिट्यूटरी को चलाता है, नीचे जो हैंगिंग पोजीशन पे है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, जो बहुत सारे हार्मोन, जब हार्मोन वाला चैप्टर होगा ऑफ आवर बॉडी, जो निकालती है, ठीक है। उसके साथ साथ हाइपोथैलेमस का काम क्या है, ये क्या क्या कंट्रोल करती है, हमारी अर्ज, कौन कौन सी, हमें ड्रिंकिंग, प्यास लगी है, ठीक है। उसके साथ साथ बॉडी टेम्परेचर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन भी करेगी, उसके साथ साथ हार्मोन्स भी निकाल रही है, ठीक है, ये सारे साथ। उसके साथ साथ जो आपका ये सेरिब्रम होता है उसमें दो तीन पार्ट्स वो बहुत इंपॉर्टेंट हो आते हैं। उसमें आ गया एक अमेगेडेला प्लस हिपोकैम्पस, या फिर एक आता है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इमोशंस के लिए। इमोशंस मतलब अगर आप किसी क्लास में जा रहे हो, वहाँ पे आपको कोई अच्छा लगता है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के गुस्सा आता है, तो ये सारे सिस्टम ये कौन कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम कर रहे हैं। मतलब ये सारे आपके इमोशंस, उसके साथ साथ ये सारे अमेगडाला और हिप्पोकैम्पस और क्या कर रहे हैं इसके साथ, कंट्रोल किसको करते हैं, हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को भी। इवन सेक्सुअल बिहेवियर मतलब आपको कौन पसंद आता है, मतलब क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारा इसके ऊपर। इवन आपके एक्सप्रेशन, आप कई बार, हम लोग क्या करते हैं, कई बार किसी को देख के शक्ल बना लेते हैं, शक्ल इन द सेंस कि उससे पता चल जाता है कि सामने वाले को आप अच्छा लग रहा है, आपका बुरा लग रहा है, मतलब वो एक्सप्रेशन भी यही करता है। और उसके साथ साथ हमारा मोटिवेशन, हम मोटिवेट हो रहे हैं, वो कोई आपको मोटिवेटिव कहानी सुना देगा, इसने ऐसे किया, ये डाउन था पहले, अब ये बहुत कुछ कर रहा है, तो वहाँ से मोटिवेट भी यही लेके आता, और इवन फियर तक भी यही डिसाइड करेगा। तो ये तो हो गए थे आपके जो सेरिब्रम, जो फोरब्रेन के फंक्शन। तो नेक्स्ट में मैं कराऊंगा आपको मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की। तो पिछली स्लाइड में हमने किया है फोरब्रेन के फंक्शंस, अब हम बात करेंगे, दो पार्ट्स हमारे पास बचते हैं, एक तो बचता है हमारे पास हाइंड, और दूसरा बचता है हमारे पास मिड ब्रेन। तो छोटा सा फिर
ये हमारा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये वाला जो पार्ट है ये है पोन्स, और ये वाला जो मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ बच्चों ताकि आपको याद हो जाए सारे सिस्टम। पोन्स के ऊपर कौन सा होता है, मिड ब्रेन, ठीक है। और उसके ऊपर जस्ट यहाँ पे सारे में क्या है, ये आपका फोर ब्रेन, तीनों ब्रेन की बात मैंने कर दी। तो पहले हम बात कर रहे हैं मिड ब्रेन की, ठीक है। मिड ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं। पहले तो आप लोकेशन बताओगे, लोकेशन क्या है इसकी, तो आप बोलोगे कि ये किसके बीच में है। ऊपर की तरफ कौन बैठा है, ऊपर की तरफ बैठा है फोर ब्रेन, और नीचे की तरफ कौन है, नीचे की तरफ हाइंड ब्रेन का पोन्स वाला हिस्सा, ठीक है। हाइंड ब्रेन का पोन्स वाला हिस्सा, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं इसके, फंक्शंस हैं इसके, एक तो ये मोटर मूवमेंट करती है। मोटर मूवमेंट का मतलब कहता है मैसेज को लेना और देने का जो हेल्प करती है, वो जो मोटर मूवमेंट है उसकी। उसके बाद ये किसकी मूवमेंट में हेल्प करती है, मूवमेंट ऑफ आई में भी हेल्प करती है, मूवमेंट ऑफ ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब सुनने में भी, और उसके साथ साथ विजुअल में भी कहीं ना कहीं हेल्प करती है, यहाँ तक। और हाइंड ब्रेन में कितने लोग हैं, यहाँ पोन्स और मेडुला के यहाँ पर होता है थर्ड वेंट्रिकल, और यहाँ पे होता है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम। तो हम अब बात कर रहे हैं हाइंड ब्रेन की, ठीक है। हाइंड ब्रेन में तीन लोग होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला है सेरिबेलम, फिर आता है पोन्स, फिर आता है मेडुला ओब्लांगेटा। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम, ये क्वेश्चन बार बार पूछा होता है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम है। और सेकंड वाला कौन सा है, सेरिबेलम, ध्यान रखना इस चीज़ को। सेरिबेलम का काम क्या होता है, ये बैलेंस करता है हमारी बॉडी को, पोस्चर में हेल्प करता है, उसके साथ साथ मेंटेन करके रखता है मसल्स को, वॉलेंट्री कंट्रोल्स को, ठीक है। और और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या काम है, ये किसके नीचे कौन होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं हमारी स्पाइनल कोड, ठीक है। तो ये यहाँ पे किससे कनेक्ट है, ये हमारी कनेक्ट टू स्पाइनल कोड, ठीक है। उसके साथ साथ ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, कार्डियो वेस्कुलर रिफ्लेक्स में मतलब हार्ट वाले उसमें भी हेल्प करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में जो सिक्रीशन हो रही है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन में, ठीक है। उसके साथ साथ ये और क्या करेगा, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ मतलब जो आपके हक, जो आप नहीं कर सकते बट ये खुद कर सकता है, जैसे एग्जांपल है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आप नहीं भी चाहोगे तो भी हो जाती है, जैसे हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो ये सारे कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा करता है। तो मेरे हिसाब से आपको ब्रेन वाला चैप्टर पसंद आया होगा, समझ आया होगा आपको। इफ़ यू लाइक माई video, then share, subscribe, and comment on my YouTube channel. Thank you so much.